नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं उपायों का खजाना। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृदेवता के संदर्भ में। पितृदेव जिनकी अनंत महिमा है, शास्त्रों में, यजुर्वेद में हर जगह पितृदेव की महिमा गाई गई है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, पितृभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो मी विदन्त पितरो तीत्रिपन्त पितरः पितरः सुन्दत्वम्मा। यानी पितृदेव जिनकी कृपा से, जिनकी दया से मनुष्य वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह सोच रहा है। मैं एक मिनट यहां आपको एक लाइन कहूंगा। अगर जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो संतान प्राप्ति से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी प्रकार की अनहोनी आपके साथ हो रही है, और यहां तक कि परिवार में कोई बीमार है और आप हर जगह इलाज करा के आपको कारण ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या कारण है, क्या बीमारी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है जो ये क्या हो रहा है, तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं पितृदोष है। और एक बात समझिए, जिसके ऊपर पितृ प्रसन्न होते हैं और जिसके ऊपर उसके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, फिर उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरी बात, मैं ये बात माइक पे बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आप किसी भी तीर्थ में चले जाइए, चारों धाम कर लीजिए, सब कुछ क्यों ना कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पितृ अप्रसन्न हैं या आपके कुल देवी देवता आपसे अप्रसन्न हैं, तो साहब आपको कुछ भी किया कराया कभी नहीं फलेगा। आप जीवन भर दरिद्रता में ही रहेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और ये मैं नहीं, ये शास्त्रोक्त बातें हैं। तो सबसे पहले पितृपक्ष अभी जो 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस पितृपक्ष को कैसे आप श्रद्धा से मनाएं? कहा गया है श्रद्धावान लभते धर्मः। और श्राद्ध क्या है? बोले श्रद्धा ही एक प्रकार का, जहां श्रद्धा है वहीं श्राद्ध कर्म अच्छे से होता है। तो ये 14-15 दिन का जो ये पितृपक्ष का जो कार्यक्रम 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, इसमें आप सबको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ 5-6 चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पितृ दोष लगा है कुंडली में या नहीं, इसके संकेत बताऊंगा। आप कैसे समझे कि आपके ऊपर पितृदोष है, क्या कारण से पितृदोष लगता है। पहला ये समझिए, कैसे समझे कि आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा, आप यह समझे कि ऐसा क्या कर देते हैं हम कि हमारे ऊपर पितृदोष लग जाता है। तीसरा, हमको यह समझना है कि हम क्या करें कि हमारा पितृदोष दूर हो जाए। और हम चौथा, हम क्या करें कि हमारे पितृदेव हम पर प्रसन्न हो जाए और हम मिलेनियर, बिलिनियर, या हम जो कुछ चाहते हैं, यानी यम यम चिंतयते कामम, यानी हम जो कुछ सोचें चाहें वो सब कुछ पूरा हो जाए। तो हम इन विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं भी थोड़ा बीच में व्यस्ततावशात जो है मैं यहाँ उपलब्ध नहीं हो सका था। बहुत दिनों बाद हम लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है। उपायों का खजाना, जिसका एक लक्ष्य है कि आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं जो भी जो समस्या है उसको समाधान हो सके। और आप सब लोग हमारे, मेरे प्रिय, मेरे बड़े ज्येष्ठ आचार्य, परम पूज्य आचार्य श्री उमेश जी महाराज जी के श्रीमुख से निरंतर आप लोग कुछ न कुछ श्रवण करते रहते हैं, तिथियों के बारे में समझते हैं, सुनते हैं। तो हमारा जो उपायों का खजाना है, इसका एक प्रयास है कि आप सबके जीवन की सारी समस्याओं को समाधान हो सके। और इसमें हम निरंतर दिव्य आचार्य ब्रह्मर्षियों को हम सब श्रवण करते हैं और आगे करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले आपको ये समझना है, कुंडली के अनुसार मैं बताता हूं आपको, एज पर द एस्ट्रोलॉजी, आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग, लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आप कैसे समझें कि पितृदोष है आपकी कुंडली में। सबसे पहले समझिए, सूर्य जो है वो पिता कारक होता है, चंद्रमा जो है वो मां कारक है। अगर सूर्य और चंद्र दोनों ही पीड़ित हैं, यानी ये नीचस्थ हैं, नीच राशि में हैं, इनके ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि है, तो समझिए पितृदोष लगा है। या नवम भाव में सूर्य, राहु, केतु, ये इनका ग्रहण लग जाए, या सूर्य शनि राहु का संयोग का योग बन जाए, या अमावस्या में समझिए सूर्य चंद्र केतु राहु, इन सब का, राहु केतु का वैसे एक साथ तो योग नहीं बनता, लेकिन राहु का लग गया, सूर्य राहु का लग गया, चंद्र राहु का लग गया, नवम भाव में कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ बना तो समझिए पितृदोष लग जाता है। राहु का अपना एक प्रभाव है, राहु का के अलग अलग उसकी व्याख्या है, लेकिन एक प्रकार से राहु जन्य पीड़ित को पितृदोष भी कहते हैं, ऐसा विद्वान आचार्यों ने बताया है। अब पितृदोष लगता है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, हम इस पे बात करेंगे। मैं इस पे बात करूंगा और उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि
क्या करना है अगले 10 दिन 15 दिन 29 सितंबर से 14 अक्टूबर की, सारा दोष आपका दूर हो जाएगा। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा और वीडियो में बताए गए उपाय 10-12 उपायों में से आपने 2-3 भी श्रद्धा से कर दिया, मैं बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूं, इसमें से कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो आप बिल्कुल बिना 1 रुपए खर्च किए आप कर सकते हैं, आपने श्रद्धा से कर दिया, आप यकीन मानिए आपके ऊपर से पितृदोष अवश्य दूर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि पितृदोष का सिम्टम क्या है। आप ऐसा समझिए कि पितृदोष का एक सबसे बड़ा सिम्टम यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाता है, अत्यधिक संघर्ष हो जाता है, वह कुछ भी करे उसे सफलता नहीं मिलती, कोई भी कार्य करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं परिवार में सही से इनकम का सोर्स ना होना, आपसी भाईचारे में बहुत ज्यादा विवाद होना, संपत्ति का बहुत ज्यादा विवाद होना, घर में बहुत कलह होना, विवाह समय सही समय से ना होना या विवाह के पश्चात परिवार में किलकारी यानी बच्चों का वंश वृद्धि ना होना, और उस सब के साथ साथ इनकम का सही सोर्स नहीं बनना, यानी कोई इनकम का सही सोर्स नहीं है। अब इन 5-7 चीजों में से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके साथ आपके ऊपर पितृदोष है। अब फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई कार्य आप अच्छे से करने जा रहे हैं, कोई भी व्यापार आपने कोई वेंचर स्टार्ट किया, आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, बिजनेस में हैं या कहीं भी हैं, या आपका जो बिजनेस है वो मंदा चल रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो ये सब पितृदोष के कहीं ना कहीं मजबूती से लक्षण हैं। कुछ लोग तो कुछ विद्वानों का यहां तक मानना है कि जो काल सर्प योग लगता है यह भी एक प्रकार का पितृदोष ही होता है। पितरों के द्वारा कहीं ना कहीं जो है नाग देवताओं के प्रति असम्मान करने से पितृदोष लग जाता है। अब पितृ क्या है जरा आप इसको भी समझिए। 21 प्रकार के हमारे कहा गया ना 21 पीढ़ी, एक व्यक्ति जैसे 7 पीढ़ी समझिए उसके पिताजी, दादाजी, परदादाजी उसके ऊपर, यानी जो पितृ मतलब एक समझिए जो व्यक्ति शरीर से अब यहां नहीं है, जो स्वर्गवास उनका हो गया है, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, वो सारे लोग पितरों की श्रेणी में आते हैं। उसमें से एक व्यक्ति के ऊपर 21 लोगों की जिम्मेदारी होती है। कैसी जिम्मेदारी होती है? यानी 7 उसके अपने पिता, दादा, परदादा, ठीक है, 7 उसके मातृपक्ष के यानी उसके नाना, परनाना और उसके वो सारे लोग, और 7 उसके ससुराली जन्मे यानी उसके ससुर जी, ससुर जी और उनके पिताजी, यानी इस प्रकार से 7-7 पीढ़ी यानी 21 पीढ़ी हो गई। ये 21 लोगों के प्रति एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अब वो व्यक्ति जब उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके ऊपर पितृदोष लग जाता है। अब आप कहेंगे साहब हमें पितृदोष क्यों लगे? हमने तो पितरों का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने ना अच्छा नहीं किया तो बुरा नहीं किया, क्यों लगे? अरे भाई सीधी सी बात आप ऐसा समझो, आपके ऊपर पितृदोष इसलिए लगेगा क्योंकि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आप जो सरनेम यूज करते हो, जो टाइटल यूज करते हो, किसका यूज करते हो? आप अपने बाप दादा का ही तो यूज करते हो ना। अगर मान लीजिए आप मिश्रा हैं, आप झा हैं, आप जो हैं, आप पाठक हैं, आप जो है सक्सेना है, कुछ भी हैं, आपने अपने पितरों का टाइटल यूज किया। दूसरी बात, आपकी जो विरासत है, यानी आप जिस विरासत से आ रहे हो आपके पितरों की विरासत है, और जिस संपत्ति का आप यूज कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, तो भाई वो तो आपके पूर्वजों का है। पूर्वजों की बनाई संपत्ति का आप प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग करने के बाद अगर आप उनको कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करिएगा तो स्वाभाविक सी बात है दोष लग जाएगा। बाढ़े वंश पिता के धर्म में कहा गया पितरों के प्रभाव से धर्म से वंश वृद्धि होती है। तो पितरों के द्वारा कुछ ऐसा गौ माता का अपमान हो गया, किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उनके जो कुछ कर्म हैं वह आपको झेलने पड़ते हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं उन कर्मों को करना पड़ता है। या तो आप सन्यासी हो गए, आप गृहस्थ धर्म में नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस दोष से बचते हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ धर्मावलंबी हैं तो नैतिक रूप से आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखें और उनके द्वारा किए गए शुभ कार्यों का चिंतन करें, उसका प्रचार करें। और अगर उनसे अनैतिक रूप से कहीं गलती से कुछ कर्म हो गया, कुछ ऐसा अपराध हो गया है, किसी गौ माता के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, मंदिरों के प्रति, तीर्थों के प्रति या किसी के प्रति कुछ अपराध हो गया है, तो उस अपराध को निवारण करने के लिए आप अच्छे शुभ कार्य करें। अब आपको ये समझ में आ गया हो कि पितृदोष लगता क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया। पितृदोष के साथ साथ जो है पितृदोष जो है जब लगता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि व्यक्ति का जो मानसिक है ना,
मेंटल पीस ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गया, कुछ प्लान कर रहा है वो प्लानों में सफलता नहीं मिलना, परिवार में जो है हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहना, भाइयों में बिल्कुल मनमुटाव हो जाना, घर में आते ही हमेशा कलह सा बने रहना, या आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ भी करिए अच्छा नहीं। अगर इन सब में से कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप समझिए पितृदोष से आप पीड़ित हैं। मैं चर्चा कर रहा हूँ आप सबसे कि पितृदोष क्यों लगता है, क्या वजह है, क्या लक्षण है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ उपाय बता रहा हूं जो आपको करना है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर पितृदोष नहीं है तब भी आप ये उपाय करिए। यानी मान लीजिए सोने पे सुहागा होगा अगर आपने उपाय कर लिया, और ये मान लीजिए कैसा भी पितृदोष क्यों नहीं होगा, अगर आपने इन सब उपायों को किया, यकीन मानिए जीवन में अभूतपूर्व विकास होगा। सबसे पहला आपको उपाय करना क्या है? पहला, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। अगर श्रद्धा विहीन श्राद्ध कभी पितर स्वीकार नहीं करते। आपको पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान जो तिथि है उस तिथि पे आप अवश्य करिए। और अगर मान लीजिए अगर आपको तिथि का स्मरण नहीं है तो आप अमावस्या को अवश्य करें। अमावस्या के दिन यानी जिस दिन अमावस्या है उस दिन आप करें, उससे भी आपको बड़ा लाभ, बहुत ही लाभ, यानी पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके साथ आपको क्या करना है, जिस तिथि में या अमावस्या की तिथि में आप पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण भोजन के साथ साथ संध्या काल में आप कुत्ते को या सुबह के समय में आप गौ माता को अवश्य भोजन प्रदान करें। और उसके साथ साथ जो आपके पितर को सबसे ज्यादा जो प्रसन्न हो, जो वस्तु यानी भोजन वाली जो वस्तु, जो भी वस्तु आपको पसंद है वह आप अवश्य ब्राह्मणों को आप अवश्य भोजन कराएं। इसके साथ साथ कोई वस्तु जैसे कोई सामग्री है, जस्ट लाइक आप ऐसा समझे कोई घड़ी है या कोई सामग्री है, किताब है, कपड़े हैं, कंबल है, कोई चीज जो आपके पितर को बहुत पसंद था, वो वस्तु आप किसी जरूरतमंद को दान करें। आपको ऐसा करना। और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, आप दक्षिण दिशा में आप मुख करके आप पितृ गायत्री का जप करें, पितृ स्तोत्र का पाठ करें। आप ये करिए। ये सारे उपाय ऐसा समझिए जो बिल्कुल जिसमें कोई रुपए नहीं लगना आपको, आप ये करिए, आपको बड़ा लाभ होगा। और इस सब के साथ साथ एक ब्रह्मास्त्र उपाय यह भी है कि आप 15 दिन में गलती से भी पितरों की कोई निंदा मत करिएगा। उनके सिर्फ आप उनके अच्छे कार्यों की चर्चा करें, उनके सत्कर्मों की चर्चा करें, और अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो कि आप उस कुल खानदान से हैं, आपके पितर ऐसे हैं, आप उनकी अच्छी चर्चा करें। और उस सब के साथ साथ आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ जो है आप अपने पितरों का जो तस्वीर है उसको आप बढ़िया से आप श्रद्धा से आप उस तस्वीरों को साफ करें, और आप वहां पर जो है सफेद पुष्प अर्पित करें। सफेद पुष्प की माला जैसे रजनीगंधा है या सफेद पुष्प है, सुगंधित पुष्प है, वह आप अर्पित करें ध्यान से। और संध्या काल में आप घी का दिया अवश्य जलाएं पितरों के लिए। आप 15 दिन आप नियमित। और एक काम और आप ध्यान रखिएगा, कहा गया है, एक बार क्या हुआ, मैं एक यहाँ छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, दृष्टांत, कि एक बार पितरों ने भगवान विष्णु से कामना की कि हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा वर्ष में ये 15 दिन हैं आपके पास, आप जाके आप अपने बच्चों को देख सकते हैं कि आपके बच्चे कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो 15 दिन अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी आए हुए आगंतुक अतिथि के साथ किसी प्रकार का अनादर या दुर्व्यवहार या ऊंची आवाज में बातचीत ना करें। ना जाने किस वेश में आपके पितर आपके दरवाजे पे आए हो, तो सबका आदर करें। यथासंभव भोजन, चाय, भोजन, प्रसाद, नाश्ता, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है स्वागत की, उसको करके ही उनको विदा करें। और इन सब के साथ साथ आपको क्या करना है, आप नित्य गीता जी का 1-2 अध्याय अवश्य पाठ करें। गीता जी के पाठ से पितरों को बड़ी शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप गया जी में या त्र्यंबकेश्वर में या काशी में या आप हमारे वृंदावन की भूमि पर आप अपने पितरों की स्मृति में आप यहाँ गौदान कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, या आप श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करा सकते हैं। भागवत जी का मूल पाठ यदि वैसे आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया हो तो मैं आपको कहूंगा आप घर में ही आप श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं, घर में श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं। आप बहुत बड़ी व्यवस्था ना करें, बहुत बड़ा पंडाल ना लगाएं, बहुत बड़ा खर्च ना करें, लेकिन घर में ही 10 लोगों के बीच में बैठ करके आप कथा श्रवण करें। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी कहा गया है, गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर्मे न भविष्यति श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु, यानी श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह पाठ से, सप्ताह कथा से कैसा भी पितृदोष क्यों नहीं हो वो दूर हो जाता है और पितरों को मुक्ति मिलती है। कहा गया ये मानवा पाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति। यानी किसी व्यक्ति ने जीवन में कैसा भी अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन अगर उसके निमित्त एक बार भागवत जी की कथा हो जाए, भागवत जी का पाठ हो जाए, तो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आप उनके निमित्त श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, कथा, भागवत पारायण करा सकते हैं। कराने के लिए जो हमारे नंबर आपके मोबाइल पे या यूट्यूब पे या फिर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे होंगे, वहाँ आप संपर्क करें और आप नित्य नियम से एक बार आप गीता जी का, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें। और एक बात का विशेष ख्याल रखेंगे, इन 15 दिनों में किसी प्रकार का कोई मस्ती या कोई वैसा उत्साह या कोई वैसी सामग्री ना खरीदें, कोई नवीन वस्तुओं को ना खरीदें, इस बात का विशेष ख्याल रखें। 15 दिन जो है ये समझिए पितरों को स्मरण करने का दिन है। आप जितना उनको स्मरण करिएगा, जितनी श्रद्धा रखिएगा, जितना भाव रखिएगा, यकीन मानिए इन 15 दिनों के इस समय को श्रद्धा से मनाइए, उत्साह से। उत्साह यानी पितर आपके दरवाजे पे आ जाएं, किसी भी ब्राह्मण का श्रद्धा भाव से स्वागत करिए। आप इस नियम को करिए, यकीन मानिए आपके जीवन में क्या क्या लाभ होगा। आप जिस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे होंगे, वहां आपका करियर बनेगा। आप बिजनेस में बढ़ना चाह रहे होंगे, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपके परिवार में समय से बच्चों का विवाह होगा, परिवार में वंश वृद्धि होगी, खुशहाली आएगी, किलकिलारी आएगी। बहुत सारे लोग जो लाखों खर्च कर देते हैं डॉक्टरों के यहाँ जाके, कई घरों में एक पितृ दोष का यह भी संकट होता, अनावश्यक वाद विवाद, बिना किसी मतलब का कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए, पता ही नहीं चला। और लोग वह कैसे लाखों खर्च कर देते हैं वकीलों के पीछे, कोर्ट कचहरी के पीछे। वैसे अपना अलग विषय है, इस पे मैं कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अनावश्यक एक है कि हाँ चलिए एक आवश्यक है, कोई बहुत वैसी बात है, अनावश्यक खर्च हो रहा है, इसका मतलब समझिए पितृदोष है। आप इस पितृदोष यानी 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक श्रद्धा से आप नित्य नियम से आप पितरों के निमित्त जो है सेवाएं करिए, श्रद्धा भाव रखिए। आप यकीन मानिए पितृ प्रसन्न तो जीवन में आनंद। और कुंडली में आप ऐसा समझिए, अगर सूर्य चंद्र पीड़ित है तो कहीं ना कहीं पितृदोष लगता है। अगर आपकी भी कुंडली में है पितृदोष, आपके भी परिवार में है किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कतें, या आपके भी जानने वालों के किसी के यहाँ है कुछ ऐसी समस्याएं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। हमारे विद्वान आचार्य आपको इस संबंध में जो है कंसल्टेंसी प्रदान करेंगे, गाइड करेंगे, और आप पितृदोष को दूर करके अपने जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त करें। मैं आप सबके पितरों के लिए श्री वृंदावन धाम में इस स्थान पे पवित्रतम भूमि पर बैठकर प्रार्थना करता हूँ, श्री राधा माधव आपके पितरों पर कृपा करें, आपके पितृ प्रसन्न हो और आपके जीवन में आनंद आए। आप सभी इस यूट्यूब चैनल को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस संदर्भ में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। हर हर महादेव।